मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने कहा है कि मानसून की ट्रफ रेखा के राज्य के उत्तरी भागों से गुजरने के आसार हैं, जिसके चलते बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम भागों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। पत्रकार विमल यादव हत्याकांड की जांच के लिए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की टीम आज अररिया जिले के रानीगंज पहुंच रही है। यह टीम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात करेगी। साथ ही टीम का पीड़ित परिवार से भी मिलने का कार्यक्रम है। इधर आपदा मंत्री शाहनवाज आलम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। मंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। पटना में नकली दवा, कॉस्मेटिक और नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन ड्रग माफिया की शुरुआत होगी। सहायक औषधि नियंत्रक सच्चिदानंद विक्रांत ने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में पटना जिले में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकली दवा जब्त की जा चुकी है। इसे देखते हुए ऑपरेशन ड्रग माफिया टीम का गठन किया गया है। यह टीम अभियान चलाकर दवा माफिया पर कार्रवाई करेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर जंक्शन के पास रेल लाइन निर्माण को लेकर चल रहे ब्लॉक के मद्देनजर मुजफ्फरपुर बेंगलुरु साप्ताहिक ट्रेन समेत दक्षिण भारत जाने वाली 20 ट्रेनों को अप और डाउन में रद्द कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने ये जानकारी दी। भोजपुर जिले के आरा के राहुल कुमार ने चीन के मकाओ में आयोजित 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में रजत पदक प्राप्त किया है। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सल प्रभावित तेलनी जंगल से पुलिस और एसएसबी की टीम ने हथियार और गोली बरामद की है। बरामद हथियार में 5 पिस्तौल और 26 जिंदा कारतूस शामिल है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के सुरुंगा बिघा गांव में एक घर की मिट्टी की दीवार गिर जाने से 2 बच्चियों की दबकर मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमी नौतन पंचायत स्थित सिंघी नदी में डूबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में एक पिकअप वैन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौत हो गई। भागलपुर जिले के भीखनपुर में पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और लुटेरों के बीच फायरिंग भी हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 3 का बुधवार को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना निर्धारित है। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 से इन ऐतिहासिक क्षणों का उसकी वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज तथा डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ पर सफलतापूर्वक बदलाव किया गया है। अब इस यान की चंद्रमा से अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। इस मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं। अगर चंद्रयान निर्धारित समयानुसार सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला
और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश होगा। इधर अंतरिक्ष यान लूना 25 के अनियंत्रित होकर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होने से रूस का चंद्रयान विफल हो गया है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष प्याज की बम्पर खरीद करते हुए इसका अतिरिक्त भंडार 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला किया है। इससे प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। एक रिपोर्ट। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता महासंघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड से 1-1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज खरीदने को कहा है, ताकि ज्यादा खपत वाले क्षेत्रों में प्याज की आपूर्ति की जा सके। अतिरिक्त भंडार से प्याज की आपूर्ति उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दी गई है जहां के बाजारों में इसकी खुदरा कीमतें अधिक हैं। अब तक 1400 मीट्रिक टन प्याज जारी किया जा चुका है। खुदरा दुकानों और NCCF की मोबाइल वैन के माध्यम से उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ श्रीराम शर्मा। वित्त मंत्रालय के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज आधिकारिक तौर पर गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में उद्घाटन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शिविर को संबोधित करेंगे। वे G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिविर में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश में चल रही जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। इससे पहले 18 अगस्त को हुई सुनवाई में न्यायालय ने सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित नहीं करने की याचिकाकर्ता की मांग खारिज कर दी थी। नालंदा के रहने वाले याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों में सतत विकास के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज श्रीनगर में इसका उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, दृष्टिकोणों, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के संदर्भ में नवीन कार्य पद्धतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान मेरी पंचायत मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चुनी गई ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी लघु वीडियो फिल्म का प्रस्तुतिकरण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किए बिना गांवों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। श्री राय पटना में भाजपा के जिला परिषद सदस्यों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कार्यशाला को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी संबोधित किया। सुपौल के कटैया जल विद्युत परियोजना से अब बिजली कंपनियों को निःशुल्क बिजली नहीं मिलेगी। इसके लिए कंपनियों को बिहार राज्य जल विद्युत निगम को भुगतान करना होगा। ऊर्जा विभाग ने 20 साल पुराने आदेश में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है। विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से बिहार राज्य जल विद्युत निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अब सरकारी विद्यालयों में ड्रोन फुटेज के आधार पर ही नए निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि बेतरतीब निर्माण कार्य होने से स्कूलों में हरित क्षेत्र घटे हैं, साथ ही मैदान के आकार भी छोटे हो गए हैं। इसे देखते हुए अब ड्रोन फुटेज के आधार पर ही निर्माण कार्य को स्वीकृति देने का फैसला किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग PPSC शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आज प्रवेश पत्र जारी करेगा।
संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की जानकारी प्रवेश पत्र में मिलेगी। 24 से 26 अगस्त तक होने वाली परीक्षा में 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए पटना में 40 समेत राज्य भर में 850 केंद्र बनाए गए हैं। बीपीएससी द्वारा कुल 1,70,461 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, हरी सहनी सम्राट चौधरी की जगह विधान परिषद में भाजपा के नेता बने। प्रभात खबर लिखता है, कांग्रेस कार्य समिति में बिहार से मीरा कुमार, तारिक अनवर और कन्हैया कुमार। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, संविदा की सेवा भी पेंशन अवधि का हिस्सा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अब सरकारी स्कूलों में ड्रोन फुटेज के आधार पर ही होगा कोई निर्माण कार्य। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, भारत का चंद्रयान 3 कामयाबी के अंतिम दौर में। आज अखबार की सुर्खी है, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में खेल को बढ़ावा देने के लिए आज से सप्ताह भर चलेंगी खेल गतिविधियां।